ओके, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखो आज हम लोग टुडे विल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 of exercise 3.6 is formulate the following problems as a pair of equations and hence find their solutions। ठीक है, कह रहा है कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, ठीक है, इससे हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्रिएट करने हैं और उसके बाद उनके सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, तो चलो पहले वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या है। नाउ द वर्ड प्रॉब्लम इज लाइक दिस, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अच्छा, ये रो का मतलब क्या होता है? आपने फॉरेन कंट्रीज में देखा होगा, इवन इंडिया में भी ये रोइंग कल्चर आ गया है। रो इस तरह की ये बोट्स होती हैं लाइक दिस। ये मैं ऊपर से बना रहा हूँ ना, ऐसी ऊपर से ऐसी दिखती हैं कुछ, और यहाँ बीच में क्या रहता है, एक इसमें ये ऐसा होल रहता है इनमें, है कि नहीं? ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो रोवर होता है उसमें बैठ जाता है, उसके पैर अंदर चले जाते हैं, और ओर्स होते हैं जिनको हम नहीं वो क्या बोलते हैं, ओर्स, इंग्लिश में ओर्स कहते हैं और हिंदी में उसको चप्पू कहते हैं। उससे वो क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते जाते हैं, है ना। तो ये रोइंग बोट है। तो इसमें कह रहा है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ना इसका क्या मतलब होता है डाउन स्ट्रीम? डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि जब पानी का डायरेक्शन और आपका जो रोइंग बोट है उसका डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तब हम उसे क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ वाटर दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तभी वो आपकी बोट क्या होती है, बहुत तेजी से आगे बढ़ती है कि नहीं। तो कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम में जो ऋतु है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 20 किलोमीटर, और कितने स्पैन में, 2, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अब अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? अपस्ट्रीम का मतलब ये है कि सपोज करो कि पानी का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है और आपको बोट किधर ले आनी है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जब आप पानी के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में बोट को ले आते हैं तो उसे हम अपस्ट्रीम कहते हैं। ठीक, तो देखो अपस्ट्रीम में ऑब्वियस है कि ताकत ज्यादा लगनी है और आपको पानी को क्या करना है, काटना होता है ना। तो अपस्ट्रीम में क्या होता है कि जो स्पीड ऑफ बोट है वो तुम्हारे पानी की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तुम उसको काट पाओगे। अगर तुम्हारी बोट की रफ्तार पानी की स्पीड, पानी की रफ्तार से कम हो गई तो तुम पानी के साथ ही साथ पीछे आने लगोगे, है ना। तो सबसे पहली बात तो स्पीड ऑफ बोट ज्यादा होनी चाहिए। देखो जब स्पीड ऑफ बोट ज्यादा है, इसीलिए ये क्या हो रहा है, इसको पानी को काटना पड़ रहा है, इसीलिए सिर्फ 2 घंटे में 4 किलोमीटर क्या कर रही है, कवर कर पा रही है। तो कह रहा है फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो कह रहा है कि फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। हमें ये पता करना है कि किस स्पीड से वो नाव को चला रही है, प्लस क्या पता करना है, दैट फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड ऑफ द करंट कह लो, इसी को क्या कह लो, स्ट्रीम कह लो, है ना, कि जो बहाव है उसकी क्या रफ्तार है वो भी हमें पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ सोल्यूशन लिखा। ठीक, अब देखो मैंने लिखा लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, let speed of rowing in still water be x किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये हमने लिख दिया। उसके बाद मैंने लिखा स्पीड ऑफ एंड स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट और स्ट्रीम, जो आपकी मर्जी लिख लेना, बी वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या कंसिडर किया कि जो बोट है या जो रोवर है उसकी स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर, और जो पानी है, जो स्ट्रीम है, जो करंट है, उसकी स्पीड क्या है, y किलोमीटर पर आवर। ठीक, अच्छा अब देखो, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, तो देखो यहां पर ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, देखो मैंने यहां लिखा स्पीड डाउन स्ट्रीम। ठीक है, यहां पर भाई हमें दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस बनानी है, तो वो कैसे बनेगी, देखो यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। तो देखो मैंने यहां लिखा डिस्टेंस
अपॉन टाइम। अब समझना मेरी बात ध्यान से, डाउन स्ट्रीम में क्या स्पीड होगी? देखो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि देखो जो बोट है आपकी और प्लस जो आपका करंट है, दोनों की रफ्तार क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है ना? तो देखो व्हाट इज स्पीड ऑफ रोइंग, वो है x, करेक्ट, एंड व्हाट इज स्पीड ऑफ करंट y, तो ये हो गई स्पीड डाउन स्ट्रीम। दिस इज इक्वल टू, अब डाउन स्ट्रीम में कितने किलोमीटर उसने कवर किया डिस्टेंस? 20, एंड व्हाट इज टाइम ओवर हियर? 2 आवर्स। कैंसिल करिए, 2 1 जा 2 10 जा, सो x प्लस y, दिस इज इक्वल टू 10, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। आई बात समझ में? ठीक, तो इस हमने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से पहला इक्वेशन बना लिया। अब हम आते हैं दूसरे वाले पार्ट में, एंड स्पीड एंड इन अपस्ट्रीम इट कवर्स 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कितनी देर में कवर हो रहा है? 2 आवर्स में। तो अब हमने यहां लिखा कि स्पीड अपस्ट्रीम, ये भी वही होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट, ये आप लिख लीजिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, अब स्पीड अपस्ट्रीम, इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि जब आपका बोट का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों क्या हो? अपोजिट हो। ठीक, अब भाई अगर बोट अपस्ट्रीम में चल रही है तो ये क्या होगा भाई कि जो बोट की स्पीड है वो ज्यादा होगी किससे? स्ट्रीम की स्पीड से, तभी ना वो पानी को काट पाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड अपस्ट्रीम क्या होगी? स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट, तो ये हो गई तुम्हारी स्पीड अपस्ट्रीम। दिस इज इक्वल टू, अब अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? 4 किलोमीटर, तुमने यहाँ 4 लिखा, और टाइम कितना है? 2 आवर्स। 2 1 जा 2 2 जा, सो x minus y, this is equal to 2. This is your equation number 2. तो देखो first equation is x plus y equal 10, first equation, and the second one is x minus y equal to equation number 2. अब आपके पास ढेरों ऑप्शन है, या तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लो, या एलिमिनेशन से, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। पर देखो यहाँ पर तुम देखो, what is the coefficient of y over here? 1. What is the coefficient of y over here? 1. और दोनों का साइन भी अपोजिट है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करें तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, पहली चीज। ठीक, अब एलिमिनेशन में भी कैसे सॉल्व करेंगे? हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, सिंपल बस। अगर इन दोनों को देखो ऐड करते हो तुम तो वाई वाई अपने आप कैंसिल हो जाएगा बिना कुछ किए, और एक्स एक्स ऐड हो जाएगा, और उससे आराम से हम एक्स की वैल्यू क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। सो राइट नाउ वी विल ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो लिखो यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा रफ कर दूं। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ऐड कर लीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो देखो क्या होगा, व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1? x प्लस y, ये लिख दिया हमने। देन what is the left hand side of equation 2? x minus y. What is the right hand side of equation 1? 10. What is right hand side of equation 2? 2. Now cancel out y. X plus x, this will give you 2x, and 10 plus 2 is how much? 12. So x is equal to 2 1 जा 2 6 जा 6 kilometer per hour. So speed of rowing in still water is how much? 6 kilometer per hour. Now in the next portion we will find speed of current. अब हम क्या फाइंड करेंगे? स्पीड ऑफ करंट। वो कैसे मिल जाएगा? या फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में आप x की वैल्यू को कितना रख दीजिए? 6 रख दीजिए। ठीक है, तो अब हम करेंगे नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x, putting value of x in equation 1. So x plus y, this is equal to 10. X plus y is equal to 10. X is how much? 6. So 6 plus y equal 10. So y is equal to 10 minus 6. That is how much? 4 kilometer per hour. So speed of rowing in still water, आप लास्ट में आंसर लिख देना। Speed of rowing in still water is 6 kilometer per hour. Speed of current or stream is 4 kilometer per hour.
तुम देख लो, बोट की स्पीड ज्यादा है, इसीलिए वो अपस्ट्रीम में उसको क्या कर पा रही थी, काट पा रही थी पानी को। अगर इसकी स्पीड कम होती तो ये उसी के साथ क्या जाती, वापस पीछे बढ़ जाती। नोट डाउन कर लो। solution. Now, second word problem. 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. ठीक, while 3 women and 6 men can finish the same embroidery work in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that time taken by one man alone. यहाँ पे कह रहा है भाई, देखो पहला देखो, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. ये पहला स्टेटमेंट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट इज 3 women and 6 men can finish it in 3 days. तो हमें क्या पता करना है, दैट अगर ये पूरा जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है अगर सिर्फ एक वुमेन करे तो उसको कितना टाइम लगेगा, ये जो पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क है अगर एक आदमी अकेले करे तो उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं लेट टाइम, लेट नंबर ऑफ डेज टेकन by a woman to finish work be x। ये मान लेते हैं कि जितना मतलब जो भी दिन लगे एक औरत के द्वारा पूरे काम को खत्म करने में जितना भी टाइम लगे वो x के बराबर है। ठीक, फिर इसी तरह से मैं यहाँ डैश बना दे रहा हूँ, लेट नंबर ऑफ, यहाँ टाइम होगा ना, एक मिनट, यहाँ टाइम, फिर लेट नंबर ऑफ डेज, सॉरी डेज होगा, डेज टाइम नहीं, let number of days taken by a woman to finish the work be x days and let number of days taken by a man to finish work be y। ठीक, तो भाई जो क्वेश्चन में कह रहा था हमने उसको x और y कंसिडर कर लिया। देखो वर्ड प्रॉब्लम में यही होता है, जो लास्ट में पूछता है वो उसी को हम x और y कंसिडर करते हैं। तो एक वुमेन को पूरा काम खत्म करने में x डेज लगेंगे और एक मैन को पूरा काम खत्म करने में y डेज लगेंगे। ठीक है, अब देखो जब भी इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स आती है तो हम सबसे पहले ये पता करेंगे अब यहाँ पर कि एक वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी, एक मैन एक दिन में कितना काम करेगा। जैसे सपोज करो कि मुझे आपको कोई भी मान लो, जैसे चैप्टर नंबर ये मैं 3 पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर इस चैप्टर 3 को पढ़ाने में मुझे आपको 10 दिन लगते हैं तो एक दिन में मैं कितना आपको पढ़ा पाऊंगा, 1/10। अगर इस पूरे चैप्टर को खत्म करने में 10 दिन लग रहे हैं इस चैप्टर को खत्म करने में, तो एक दिन में मैं आपको कितना चैप्टर पढ़ा पाऊंगा, 1/10। ठीक है, इसी तरह से अगर एक औरत को पूरा काम खत्म करने में x डेज लग रहे हैं तो वो एक दिन में कितना काम कर पाएगी, 1/x। इसी तरह से अगर एक आदमी को पूरा काम खत्म करने में y डेज लग रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा, 1/y। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1 man 1 days work। ठीक है, b 1 वुमेन कर लो, है ना, पहला वुमेन है, यहाँ पर 1 वुमेन कर लो, वुमेन। ठीक है, ये हो जाएगा b 1/x। इसी तरह से 1 man 1 days work b 1/y। तो पहले तो हमने ये पता कर लिया भाई कि एक दिन में लोग कितना काम करेंगे। ठीक, अच्छा अब आ जाओ वापस वर्ड प्रॉब्लम में। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। तो देखो यहाँ पर कितनी वुमेन काम में लगी हुई है, 2 लगी हैं। तो हम ये पता कर लेते हैं कि जो दो औरतें हैं वो एक दिन में कितना काम करेंगी। तो हमने यहाँ लिखा, देखो इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं लिख रहा हूँ, सो देयरफॉर 2 women 1 days वर्क, वो कितना हो जाएगा, देखना ध्यान से,
देखो जब ध्यान देना, जब यहाँ पर एक औरत थी, ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 आया। जब यहाँ पर एक औरत थी तो यहाँ पर 1 आया। अब यहाँ पर कितनी वुमेन है, कितनी औरतें हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा 2/x। ठीक, उसी तरह से आदमी कितने, 5 है ना। अब यहाँ पर देखो इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं लिख रहा हूँ 5 men 1 day's work, ये कितना हो जाएगा। देखो जब यहाँ एक आदमी था तो यहाँ 1 आया, जब 5 आदमी होंगे तो यहाँ कितना जाएगा 5/x। ठीक, अच्छा 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, है ना, पूरे काम को वो लोग 4 दिन में खत्म कर रहे हैं, समझना बात को। तो 2 women and 5 men 1 day वर्क कितना होगा, एक दिन में कितना काम करेंगे, जब पूरे काम को 4 दिन में खत्म कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे 1/4, है ना। तो देखो मैंने यहाँ लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो 2 women 1 days वर्क कितना है 2/x, 5 men 1 days वर्क कितना है 5/x। एक दिन पे हम पूरा इक्वेशन क्रिएट कर रहे हैं, ध्यान देना। 2 women 1 day वर्क, 5 men 1 day वर्क, इन ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 1/4, ये ध्यान रखना भाई। तो पूरा काम 4 दिन में खत्म हो रहा है, पर हम सिर्फ एक दिन पे पूरा इक्वेशन बना रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम होगा 1/4। ये हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन, आया समझ में, ठीक है। ओके नाउ सी, देखो देयर इज वन करेक्शन, यहाँ पर मैंने x लिख दिया था, यहाँ पर क्या होगा ये y होगा, तो 5/y, यानी यहाँ पर भी वो करेक्शन हो गया 5/y, यहाँ पर मैंने x लिख दिया था। ठीक, सो ये पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। अब हम दूसरे इक्वेशन में आते हैं, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। तो देखो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं अपन इसी तरह से, तो देखो 3 women है ना, तो इस तरह से यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 3 women 1 day's work, 3 women 1 day's work, ठीक है। देखो एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है 1/x, तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा 3/x। ठीक, फिर आगे देखो इसी तरह से एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है 1/y, तो 6 आदमी कितना करेंगे 6/y, तो यहाँ पर लिखो 6 men 1 day's work, that will be 6/x। ठीक, अब फिर से आ जाओ इस वर्ड प्रॉब्लम में, 3 women and 6 men can finish the whole work in 3 days, पूरे काम को 3 दिन में खत्म करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि एक दिन में कितना काम होगा 1/3, है कि नहीं। तो देखो फिर से मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3 women's 1 day work is how much 3/x and 6 men, यहाँ भी y होगा, मैं बार बार, चलो ठीक, and 6 men 1 day work will be 6/y। ठीक, इन दोनों के काम का टोटल है ना, पूरा एक दिन में लोग कितना काम करेंगे 1/3। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है, राइट नाउ दे आर नॉट लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, सॉरी 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले हमें इनको क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में रिड्यूस करना है, करेक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, देखो पुट 1/x is equal to p and 1/y is equal to q and 1/y is equal to q। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2p plus 5q, this will be 2p plus 5q, this is equal to 1/4, equation number 3, and this will be 3p plus 6q, this is equal to 1/3, equation number 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। ओके, नाउ वी विल सॉल्व इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो देखो एलिमिनेशन में सबसे पहले तो
क्या होता है, हम कोई या तो p वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे या तो q को, पर एलिमिनेट करने के लिए इनके कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, सेम। सपोज अगर आपने प्लान किया दैट आई वांट टू रिमूव वेरिएबल p, तो उसके लिए इनके कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, सेम। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ पर क्या है 3 है, तो इन दोनों के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का, तो उससे ये 6 बन जाएगा 6p, और यहाँ पर हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो ये क्या बन जाएगा 6p। जब ये दोनों 6p हो जाएंगे तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ये 2p प्लस 5q this is equal to 1/4 multiplied by 3, so this will become 3 2s are 6p plus 3 5s are 15q 3/4, है कि नहीं। ये सपोज करो इक्वेशन नंबर आपका 5 हो गया। ठीक है, अब देखो नाउ ऑल्सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 by 2। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 by 2, तो देखो यहाँ पर हम दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, सो 3p प्लस 6q दिस इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइंग बाय 2। पूरे में 2 का मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बी 6p प्लस 6 2s are 12q दिस इज इक्वल टू 2/3, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5। ठीक है, तो यहां पर लिख दो सब्ट्रैक्टिंग और रिमूविंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5 तो व्हाट इज द LHS ऑफ इक्वेशन 5, 6p प्लस 15q, ये लिख दिया हमने, ब्रैकेट लगा दिया, देन माइनस साइन। व्हाट इज द LHS ऑफ इक्वेशन 6, 6p प्लस 12q, 6p plus 12q bracket close, this is equal to, what is the RHS of equation number 5, 3 by 4, and what is the RHS of equation number 6, 2/3. Now solve them, so 6p plus 15q minus 6p minus 12q, this is equal to 4 3s are 12, 12 is the LCM। ठीक है, so 4 3s are 3 3s are 9, 3 4s are 2 4s are 8, 6p from here and 6p from here will get cancelled, 15 minus 12 is 3q, 3q is equal to 1/12, by cross multiplication this 3 will be transferred over here, तो q कितना जाएगा तुम्हारा, you will get q equal to 1/36, है कि नहीं, q कितना आ गया 1/36। अब इसी की मदद से हम क्या निकाल लेते हैं, p निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा कि नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन नंबर 3, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 3। ठीक है, जगह कहाँ पर है, और मिटा देता हूं मैं पहले, है ना, इसको मिटा देते हैं तभी हो पाएगा। ठीक है, इसको ही मिटा देते हैं। चलो, now putting value of q in equation 3, now putting value of q in equation 3 यहाँ पर रखो, so 2p plus 5 into 1/36 this is equal to 1/4। ठीक है, और सॉल्व करो इसको, 2p this is equal to 1/4
-5/36, करेक्ट। इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, ठीक है। सो 2p दिस इज इक्वल टू, LCM of 36 and 4 will be how much? 36, 4 9s, ठीक। अब देखो 2p दिस इज इक्वल टू 4/36, 4 1s, 4 9s, सो p is how much? ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 9 2s 18, so p is 1/18 and q is 1/36, ठीक। now 1/x is equal to p. Now 1/x is equal to p. This implies 1/x. What is p over here? 1/18. So 1/x is equal to 1/18. Therefore x कितना हो गया तुम्हारा? 18. इसका what हमने x को क्या कंसिडर किया था? Let number of days taken by a woman to complete the work alone. तो ये क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि 18 days will be taken by a woman alone to complete the whole embroidery work, ठीक है। उसके बाद also 1/y this is equal to q and 1/y. q कितना था भैया आपका? What is the value of q? 1/36. This implies therefore y is how much? 36. इसका मतलब ये हुआ 36 days will be taken by a man himself to complete the whole embroidery work, ठीक है। तो ये था इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। Okay, now the last word problem of exercise 3.6 is there is a girl whose name is Ruhi. She travels 300 km to her home partly by train and partly by bus. तो 300 किलोमीटर की जर्नी है, उसका कुछ पोर्शन वो ट्रेन से कवर कर रही है और कुछ पोर्शन बस से कवर कर रही है। She takes 4 hours if she travels 60 किलोमीटर by train and remaining by bus. कह रहा है कि उसको उसका जो 300 किलोमीटर का स्ट्रेच है ना घर तक का, उसमें अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल कर रही है और जो रिमेनिंग 240 किलोमीटर है अगर वो बस से ट्रेवल कर रही है तो उसको कितना टाइम लग रहा है? 4 आवर्स, ठीक। फिर इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग 200 किलोमीटर बाय बस, देन शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर देन द 10 मिनट्स लॉन्गर, 4 घंटे से 10 मिनट और ज्यादा लगेंगे उसको। कब? जब वो 100 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी जो 200 किलोमीटर है वो बस से ट्रेवल करे, ठीक। तो कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो हमें यहाँ पर ट्रेन का स्पीड पता करना है और बस का स्पीड पता करना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, हमें लिखा लेट, देखो जो पूछता है उसको पहले एक्स और वाई कंसिडर करते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर and speed of bus be y किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। नाउ अब देखो यहां पर ये जो हम इक्वेशन क्रिएट करने वाले हैं वो टाइम पे बेस्ड रहेगा। किस पे बेस्ड रहेगा? टाइम पे, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि रूही टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग 240 किलोमीटर बाय बस, है कि नहीं। तो यहां पर देखो रफ वर्क समझ लो कि व्हाट इज T1? T1 is time taken by train and what is T2? टाइम टेकन बाय बस। और टोटल टाइम कितना है जर्नी का? 4 आवर्स। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा इक्वेशन बनाने वाले हैं। यहाँ पर हम T1 पता करेंगे और क्या पता करेंगे? T2 पता करेंगे। अब टाइम देखो, स्पीड क्या होता है तुम्हारा? व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज d by t, distance upon time. So what is time? Time is equal to distance upon speed, है कि नहीं। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ध्यान देना, देखो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब सबसे पहले T1 क्या होगा तुम्हारा? देखो समझना इस चीज को। व्हाट विल बी द T1? व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय रूही बाय ट्रेन? 60 किलोमीटर।
how much distance Ruhi covered by train 60 and what is the speed of the train x, ये तुम्हारा हो गया t1. then what is t2? अब देखो जब 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से ट्रेवल किया, इसका मतलब रिमेनिंग 300 माइनस 60 दैट इज 240 किलोमीटर. वो किससे ट्रेवल कर रही है? बस से. तो जो बस से ट्रेवल करने वाली वो कितना है? 240. और बस का स्पीड कितना है? 240 अपॉन y, है ना. तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो t1 इज हाउ मच? 60 अपॉन x. ठीक, देन प्लस साइन. व्हाट इज t2? 240 अपॉन y. दिस इज इक्वल टू 4 आवर्स लिखा हुआ है ना, 4 घंटे लगे. ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1. आया समझ में? ठीक. अब देखो फिर दूसरे स्टेटमेंट में आओ. इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, रिमेनिंग मतलब 200 किलोमीटर, देन शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर. 10 मिनट्स लॉन्गर का मतलब ये है कि तब उसको 4 आवर 10 मिनट्स लगते हैं. ठीक है, फिर से देखो, अब मैंने यहाँ पर लिखा t3 प्लस t4, दिस इज इक्वल टू 4 आवर 10 मिनट्स. Now what is T3? T3 क्या होगा? देखो तुम्हारा T3 will be distance upon time. So distance कितना है इस बार? 100. तो 100 upon x, that will be T3. And what will be T4? 200 upon y. है कि नहीं? तो देखो T3 सबसे पहले मैं लिख देता हूं 100 upon x. And what is T4? 200 upon y. And how much time is taken? 4 hour 10 minutes. अच्छा एक मिनट, देखो इसको मैं यहाँ कन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि देखो यूनिट सेम होनी चाहिए. ये आर में, तो इस वाले को, ये 10 मिनट्स को भी हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? आवर्स में. तो देखो 4 प्लस 10 मिनट्स को अगर आप आर में कन्वर्ट करते हो तो ये कितना हो जाएगा? 10 अपॉन 60 होगा ना, होगा कि नहीं? फिर इसको कैंसिल करो, तो दिस विल बी 4 प्लस 1 अपॉन 6. Now take 6 as LCM. तो ये कितना हो जाएगा? 6 4 are 24. 24 plus 1 that is how much? 25 upon 6 hours. ये हो जाएगा. तो हमने यहाँ पर लिखा 4 plus 1 upon 6. ठीक है, फिर इसको सॉल्व करके आप डायरेक्ट लिख देना 100 by x plus 200 upon y. This is equal to 25 upon 6. This is equation number 2. ठीक है, इतना आ रहा है समझ में? Now solve it. सबसे पहले equation number 1 and equation number 2. Right now they are not in the form of pair of linear equations in two variables. सबसे पहले हम इनको reduce करेंगे. कैसे? देखो आप यहाँ लिखोगे put 1 upon x equal p and 1 upon y equal q. 1 upon x को p कंसिडर किया, 1 upon y को p कंसिडर किया, q किया. ठीक है ना. तो देखो 60 p plus 240 q, this is equal to 4. This is your equation number 3. ठीक है, 60 1 upon x को p रख दिया तो ये 60 p हो गया. 240 q, this is equal to 4. अब इस वाले को कन्वर्ट करो. So 100 p plus 200 q, this is equal to 25 upon 6. This is your equation number 4. ठीक है. Now अब ये तुम लोग को सॉल्व करना है खुद से. ठीक है ना, ये होमवर्क है आपके लिए, कर लेना इसको.